नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप देख लीजिए, यूपीपीसीएस में 30 से लेकर 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होते हैं। तो करंट अफेयर्स से आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो ये कैप्टन बाना सिंह हैं, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 550 छक्के पूरे करने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो ये बने हैं रोहित शर्मा। 550 छक्के सबसे तेज पूरे करने वाले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये मध्य प्रदेश में रखी गई है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ब्रांच है, उसने ये मध्य प्रदेश में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो 3.0 पोर्टल कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसके मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। जितेंद्र सिंह इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश का परमाणु हथियार बनाना अब संविधान का हिस्सा बन गया है? तो ये नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया ने संविधान में अपना संशोधन कर लिया है और उनका परमाणु हथियार बनाना संविधान का हिस्सा बन गया है नॉर्थ कोरिया। उसकी वजह से अमेरिका ने काफ़ी इस पर पाबंदी भी लगा दी है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सौगत गुप्ता हैं, इनको नियुक्त किया गया है। बनमाली अग्रवाल टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष हैं। नीरज मित्तल डॉट के सचिव हैं। राजेश नाम्बियार ये नेस्कॉम के हैं, ये नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष सौगत गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? ते रुई किसान झांग गणितज्ञ हैं, इनको चुना गया है। सौगत गुप्ता भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष, केन संत कुमार पीटीआई के निदेशक, डॉक्टर दिनेश दास यूपीएससी के सदस्य हैं। नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे? लगभग 1 साल तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे। ये हैं फ्रैंक रोबियो, जो कि नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार किस गांव को मिला है? तो एक कोंगथोंग गांव है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है और ये मेघालय के खासी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनाडा में अलगाववादी नेता हरमीत सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में भड़के भारत कनाडा मुद्दे ने फाइव आइज अलायंस का ध्यान आकर्षित किया है। फाइव आइज अलायंस में कौन से देश आते हैं? तो इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम आते हैं। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर ये हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निपा वायरस संक्रमण के कारण मौतें दर्ज की गई हैं? तो ये केरल में मौतें दर्ज की गई हैं। केरल के कोची कोड में मौतें दर्ज की गई हैं और इसी कारण ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च मेडिकल
ने निपा वायरस के संक्रमण के उसके परीक्षण के लिए ट्रूनेट परीक्षण की अनुमति दी है। ट्रूनेट परीक्षण की अनुमति दी है ICMR ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? तो ये भारत ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी है। किस राज्य ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति 2023 का अनावरण किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने राज्य की नई शिक्षा नीति का अनावरण किया है और कक्षा 5 से लेकर 8 तक के बच्चे त्रिस्तरीय भाषा सीखेंगे, जिससे पश्चिम बंगाल हिंदी और अंग्रेजी होगी। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन सी बनी है? तो ये अफगानी करेंसी बनी है। अफगानी करेंसी दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ये आयुष्मान भव अभियान है। इसको शुरू किया गया है और उनके 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये शुरू किया गया है और इसको माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित युद्धक टैंक ब्राक का अनावरण किया है? तो ये इजराइल ने किया है। और आप जानते हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे नंबर 1 की खुफिया एजेंसी मानी जाती है। और आप जानते ही मोसाद का नाम सुनते ही दुश्मन देशों के छक्के छूट जाते हैं और ये अरब देशों से घिरा हुआ है और अकेले ही इसने अरब देशों से काफ़ी टक्कर ली है और अरब देशों को इसने हराया है इजराइल ने। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इसने सीरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। पाकिस्तान, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान। तो सीरिया के साथ इसने अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों की नौसेनाओं ने अपना अभ्यास किया है। तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और भारत है ही। तो इसमें INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया था। INS सह्याद्री इसमें भाग लिया था। INS सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार बनाया गया है? सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का तो उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। राजस्थान भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। तो यहाँ पर ही सांचू पोस्ट है, वहाँ पर ही सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो ये ग्रीस की जागोरी ग्रीस का है। और आप जानते हैं भारत के 2 स्थल हैं, एक तो शांति निकेतन जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था और वहाँ पर आज भी खुले में बच्चे पढ़ते हैं। इसको भारत की 41वीं सूची में स्थान जोड़ दिया गया है। और कर्नाटक के होयसाला स्मारक समूह है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 42वें स्थान पर जोड़ा गया है। 42 में से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। ठीक है, 34, 7, 41, 1, 42। 34 तो सांस्कृतिक धरोहर है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 42 हैं टोटल। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारत
ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, तो ये गाजियाबाद में किया, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में एक धारावी का पुनर्विकास करेगा? तो ये अदानी समूह है, ये धारावी की मलिन बस्ती का पुनर्विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? और ये भारत की 42वां स्थान है इसका, 42वां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 42वां है। और 41वां शांति निकेतन है, 41वां शांति निकेतन है, जो कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर आज भी बच्चे खुले में पढ़ते हैं। 42वां होयसला स्मारक मंदिर है, ये कर्नाटक के बेलूर और हेलीसेड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस घोषित किया गया है? तो 75% गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। हाल ही में फ्रांस किस देश से अपने राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा? फ्रांस किस देश से अपने राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा? ये है नाइजर। हाल ही में वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो ये भारत की टीम है, जो कि वनडे के इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है। हाल ही में पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये कैलाश चौधरी हैं, इन्होंने लॉन्च किया है, कैलाश चौधरी। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए कौन से देश लड़ रहे हैं? तो ये आर्मीनिया, अजरबैजान है, जो कि ये लड़ रहे हैं। 1980 की लास्ट और 1990 की शुरुआत में ये देश लड़ रहे थे, आज भी इनमें लड़ाई हो रही है। हाल ही में आईसीआई लोम्बार्ड ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये संजीव मंत्री हैं, इनको आईसीआई लोम्बार्ड ने अपने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में भारत अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ये पीजीआई चंडीगढ़ है, इसको भारत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पीजीआई चंडीगढ़ को। हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने ये मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। मोबाइल वैन का मतलब होता है कि जो अपनी जगह पर स्थिर रहती है वो चलती रहती है। तो मोबाइल वैन कार्यक्रम का इस्तेमाल किया है हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रू नोट परीक्षण करने की मंजूरी दी है? इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च मेडिकल ICMR, इसने ट्रू नोट परीक्षण को अनुमति दी है। ये निपा वायरस है, इस संक्रमण को खत्म करने के लिए या इसकी रोकथाम के लिए ट्रू नोट परीक्षण की अनुमति दी है ICMR ने। हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो ये श्रीलंका ने समझौता किया है भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? तो हांगकांग को पीछे छोड़ा है सिंगापुर ने। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है, अब जो बन गई है सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है
यहाँ पर जो वित्तीय और आर्थिक जो प्रतिबंध होते हैं वो बहुत ही ना के बराबर होते हैं। तो सिंगापुर में निवेश करना काफ़ी आसान है कंपनी के लिए। तो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है इस समय सिंगापुर की, जिसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये लखनऊ कर रहा है, लखनऊ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी की है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी की है। 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है 64 योगिनी मंदिर, मध्य प्रदेश। 64 योगिनी मंदिर से ही प्रेरित होकर जो अंग्रेजों के वास्तुकार थे लुटियंस और बेकर, उन्होंने ही पुराने संसद भवन का निर्माण किया था। जो उसमें खम्बाकार जो बने हुए हैं पुराने संसद भवन में, वो 64 योगिनी मंदिर में बने हैं, जो कि 64 योगिनियों को समर्पित है। तो उसी से प्रेरणा लेकर पुराना संसद भवन जो अंग्रेजों के वास्तुकार थे लुटियंस और बेकर, उन्होंने इसको बनाया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो मध्य प्रदेश के क्रूज जहाज, मध्य प्रदेश में क्रूज जहाजों पर चलने पर प्रतिबंध लगाया है, मेनली भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को ली क्वियान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इनको ली क्वियान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, जो असम का इन्होंने विकास किया है। और ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री के जो संस्थापक थे उनके नाम पर है, और ये सिंगापुर के विकास में भी योगदान देता है, उसको भी ये फेलोशिप दी जाती है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।